अरे भाई कभी किसी की भलाई तो चाह ले। अपने दिमाग में ये बात के ऊपर मेरे को तोहमत लगाना है या फला के बारे में बुराई करना है, 2 मिनट के लिए गर्दन झुका के सोच ले कि इसके बोलने में मेरे को दुनिया मिलेगी? बोलो मिलेगी? आखिरत मिलेगी? तो क्यों? आप सबने मौलाना इलियास का नाम सुना है? भाई यहाँ तो बहुत मुश्किल है बयान करना। अरे मौलाना इलियास का नाम सुना है? दावत तबलीग के बानी मबानी, बल्कि सदर मोहतरम दावत और तबलीग के। कौन? बोलो हजरत मौलाना। नाम सुना है तो हाँ बोलो, नहीं सुना तो ना बोलो। नाम सुना है? ये पूरी दुनिया में जो दावत और तबलीग इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, उसका सारा सवाब अगर पहुंचेगा तो अल्लाह की कसम हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को पहुंचेगा। आपको मालूम है पहली मर्तबा जमात लेकर चले मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, वो पहली मर्तबा यानी पानीपत में पहली मर्तबा। वैसे जमातें लेके जाते होंगे मौलाना इलियास साहब, और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ऐसा नहीं कोई बहुत लंबे चौड़े और ऐसे मोटे दुबले पतले से थे। अब वो जमात लेकर चले, कहाँ गए मालूम? पानीपत। साथ में बोलो ना, पानीपत। नाम सुना होगा हमारे इंडिया में पानीपत का। तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह 14-15 आदमी की जमात लेकर गए। उस जमाने में छोटी सी मस्जिद होती थी, मस्जिद में गए। और उस जमाने में जमात वाले ना चावल भी लेकर जाते, गेहूं भी लेकर जाते, आटा भी लेकर जाते, चूल्हा भी लेकर जाते, केरोसिन भी लेकर जाते, माचिस भी लेकर जाते। और उनको मालूम होता है कि कोई हमको दावत करने वाला नहीं, हमको ही पकाने का नहीं, हमको ही खाने का। अचार भी लेके जाते, कितनी मरतबा अचार और चावल बना के खा लेते। आजकल तो जमात में ब्रेकफास्ट। ठीक है, अल्लाह खिलाता है, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़माना था ऐसा। अब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह पानीपत की एक छोटी सी मस्जिद में गए। सारे साथियों को कहा चलो सामान रखो, साइड पे सामान रखो, वजू करो और चलो सब लोग 2 रकात तहियतुल मस्जिद। भाई मस्जिद में एंटर हुए तो कितनी रकात पढ़ने का? 2 रकात तहियतुल मस्जिद। चलो अभी तो सब तहियतुल मस्जिद पढ़ के फारिग हुए। इतने में तो एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मोटा आदमी आया पानीपत का। आकर कहता मुल्ला इलियास का है। वो लोग मौलाना नहीं बोलते, मुल्ला इलियास का है। तो मौलाना इलियास आगे गए, मैं हूँ, क्या हुआ? हाँ आप है मौलाना इलियास का? हाँ मुलाकात हो गई, बहुत खुशी की बात है, आपका बड़ा इंतज़ार था। मौलाना इलियास ने फरमाया कुछ काम? इसलिए कि अभी यहाँ तालीम शुरू होगी। कहा काम ये है कि मगरिब बाद पूरे जमात को मेरे घर पे खाने की दावत। बोलो कब? नहीं सब बोलेंगे साथ में, कब? मौलाना इलियास ने कहा नहीं, हम चूल्हा भी लेकर आए, केरोसिन भी लेकर आए, हम खुद पकाएंगे। हाँ इतना है, हम आपको दावत देते, आप हमारे साथ खाना खाना। बोलो सुभान अल्लाह। आप हमारे साथ में रोटी खाओ। लंबे चौड़े आदमी ने कहा ना ना, बहुत जमाने से इरादा है कि मुल्ला इलियास आएंगे तो उनकी दावत करेंगे। आप 14-15 आदमी को लेकर आए मगरिब बाद मेरे घर में खाने की। चलो अब दावत कबूल करना भी सुन्नत है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है हम मगरिब बाद आ जाएंगे। अच्छा वो गए और यहाँ तालीम शुरू हुई, तालीम हो रही थी। इतने में एक और आया आदमी और आकर कहने लगा मौलाना कब की दावत मिली? कहा मगरिब बाद। कहा वो कैंसल, ईशा बाद। मगरिब बाद की दावत मेरे भाई ने दी आपको, लेकिन वो कैंसल है। दावत कैंसल नहीं है, टाइम कैंसल है। कब आने का? मौलाना इलियास तो तालीम कर रहे थे। कहा कोई बात नहीं बेटा, ईशा बाद आ जाएंगे। अब मगरिब बाद मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का बयान शुरू हुआ। और अल्लाह की कसम उनका बयान कैसा बयान होगा भाई, शायद हम में से किसी ने सुना नहीं होगा। लेकिन मैं सबको कहता हूँ, एक कारी अहमद अली बयान करता, एक मौलाना इलियास का बयान। फ़र्क ये है हम ज़बान काल वाले, वो ज़बान हाल वाले। हम यहाँ से बोलते, वो यहाँ से बोलते थे, उनका दिल बोलता था। खैर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने मगरिब बाद पानीपत के वो मजमे में बयान किया। और बयान करने के बाद फिर तश्कील हुई। तश्कील के बाद रो रो के दुआएं हुई। उसके बाद ईशा की नमाज हुई। उसके बाद सुन्नत नवाफिल वितर की नमाजें हो गई। उसके बाद मौलाना इलियास हमने साथियों को कहा चलो चलो ईशा के बाद हमको खाने की दावत है। अब वहाँ दावत पे गए तो वो लंबा चौड़ा मोटा आदमी ना बाहर खड़ा था। क्या माँ बहन की गालियाँ शुरू किया। मौलाना इलियास को आपको मगरिब बाद बुलाया था, ईशा बाद आ रहे हो? मगरिब बाद बुलाया था ना आपको। हमारे घर की औरतें नौकरानी है, गरम गरम रोटी बना बना के रखे, सालन बना के रखे, मगरिब बाद इंतजार करे, आप लंबा लंबा बयान करो, आप लंबी लंबी दुआ करो, लंबी लंबी तश्कील करो, तो हमारी औरतें नौकरानी है। अरे कितनी मर्तबा रोटी पकाने का, कितनी मर्तबा सालन गरम करने का। जब मगरिब बाद का टाइम दिया तो मगरिब बाद आओ। उसने फिर इतना जोर से मौलाना इलियास को धक्का दिया, मौलाना जमीन पर गिर पड़े। फिर मौलाना उठे और उठकर क्या कहा, माफ़ करना गलती हो गई। अच्छा वो छोटा भाई वहीं खड़ा हुआ है जिसने कैंसिल करके कौन सा टाइम बताया था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा। बड़ा भाई बोले जा रहा, यहाँ तक कि फिर कहा आओ फ़कीरो आओ खा लो।
अब दस्तरखान बिछा, सब खाते खाते रो रहे, और मौलाना कितना रो रहे होंगे खाते, और वो साथ में खिला भी रहा है, पीछे से धक्का भी दे रहा है और कह भी रहा है कि फकीरों की तरह आए और तुम्हारा कौन काम चलाएगा, कैसा काम चलेगा। इतना धक्का दे रहा कि सारे साथी गुस्से हो रहे। लेकिन मौलाना एक ही बात, मेरे को माफ कर दे भाई, गलती हो गई, माफ कर दे, मगरिब बाद आना था, गलती हो गई कि ईशा बाद आए। और वो भाई बोलने को, छोटा भाई बोलने को तैयार, किसी तरह खाना खत्म, और क्या खाना हुआ, कोई खाएगा पेट भर के। अब सब के सब चले आए, मौलाना जैसे मस्जिद में आए सीधे सजदे में गिर गए, बहुत देर तक रोए, सारे 14 के 15 आदमी रोए। रोने के बाद सबने मौलाना को कहा, मौलाना बोलो ना वहां पे, उनको जाकर कहो ना तेरा छोटा भाई ने टाइम बदला, हमने टाइम नहीं बदला। मौलाना इलियास का जवाब तो सुनो, कसम अल्लाह की, क्या जवाब दिया। फरमाया अगर मैं कह देता तो 2 भाई लड़ते, जब 2 भाई लड़ते तो इनकी बीवियां आपस में लड़ती, फिर आखिर में मामला ये होता कि घर में बूढ़ी माँ होती, वो कौन सी बहू का साथ देती, बड़ी वाली बहू का साथ देती कि छोटी वाली बहू का साथ देती। फिर घर में बूढ़ा बाप होता तो वो लड़ता। मतलब है कि थोड़ी देर के लिए पूरा घर में जंग हो जाती, एक लड़ाई हो जाती। अरे थोड़े धक्के खा लिए, थोड़ी गाली खा ली, मगर पूरे घर को तो झगड़े से बचा लिया। ये है मेरे दोस्तों, इसको कहते हैं नबी का दामन थामना। हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं होती? क्योंकि हम तो सिर्फ मुंह से बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन नबी के तरीके को। अब देखो ना, हमको अभी कोई क्रिकेटर के बारे में पूछो, कोई बॉलीवुड वाले के बारे में पूछो, कोई हॉलीवुड वाले के, बल्कि अभी तो हमारा इंडिया तरक्की कर रहा है माशाल्लाह, फुटबॉल में भी आगे बढ़ रहा है, वॉलीबॉल में भी आगे जा रहा है, और वो कबड्डी में भी आगे जा रहा है। हो भाई। और हमारा जवान जो एपिसोड देखता है और फिर बाकायदा दूसरे को मैसेज भेजता है, वो 15 नंबर का एपिसोड बहुत अच्छा था, क्या उसमें औरत नाची है, क्यों, तेरे को क्या मिला भाई? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मौलाना इलियास नाम सुना? हाँ बोलो ना। हाँ, उनके अब्बा का नाम? मौलाना इलियास के अब्बा का नाम नहीं मालूम? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। दादा का नाम? अब ये सोचता होगा मौलाना बावला है, अब्बा का नाम नहीं बोला, दादा का नाम पूछता है। क्यों, हमको दुनिया वालों की हिस्ट्री कैसे मालूम? इंडिया के 11 खिलाड़ियों के नाम, श्रीलंका के, ऐसे नाम भी कैसे, और फिर भी याद है माशाल्लाह। एम्पायर के नाम भी याद है। अभी बाहर निकलकर रोटे पर फखर के साथ कहता है, अरे मेरे प्यारो बोलो ना, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा का नाम मौलाना इस्माइल। याद रखोगे इंशाअल्लाह? बोलो ना, मौलाना इलियास, उनके अब्बा का नाम मौलाना इस्माइल, उनके अब्बा का नाम मौलाना गुलाम मोहम्मद। बोलो मौलाना गुलाम मोहम्मद। उनके अब्बा का नाम हकीम करीम बख्श। बोलो हकीम। उनके अब्बा का नाम हकीम गुलाम मोहिउद्दीन। उनके अब्बा का नाम मौलाना साजिद। उनके अब्बा का नाम मौलाना फैज। उनके अब्बा का नाम मौलाना शरीफ। उनके अब्बा का नाम मौलाना अशरफ। उनके अब्बा का नाम मौलाना शाह मोहम्मद। उनके अब्बा का नाम शेख बाबन शाह। उनके अब्बा का नाम मौलाना मोहम्मद। उनके अब्बा का नाम मौलाना मोहम्मद फाजिल। और उनके अब्बा का नाम कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह। मेरे प्यारो, अब एक बात बताकर बात खत्म करता हूं। हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं। ओ हजरत इब्राहिम बिन अदम अपने जमाने में कह रहे, जाम तुम अन्नकुम तुहिब्बूना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तरकतुम सुन्नतहु। ये अरबी जबान में शेख इब्राहिम इब्ने अदम ने कहा था, लोगों तुम नबी से मोहब्बत का दावा करते हो और नबी की सुन्नत को छोड़ते हो। वो उनके ज़माने में कहते, आज के ज़माने में कहेंगे नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, सुन्नत नहीं फजर की नमाज को भी छोड़ देते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इसलिए मेरे प्यारों, मैं सही में जब भी यहाँ दीवा आना होता है, भले 7 महीने के बाद आया हूँ, पूरे 7 महीने के बाद यहाँ पर मैं आया हूँ दीवा में, लेकिन बहुत खुशी होती है। और मैं दिलो जान से, हमारे कहा है बेटा असलम का है,
देखो वो बाप रे, इसको इतनी मुबारकबादी देता हूँ, इतनी मुबारकबादी, क्योंकि मैं वहाँ सूरत में रहता हूँ, लेकिन मुझे पता चलता है कि दीवा में बयान है, भाई फलाना मौलाना का बयान है, फला मौलाना का बयान है, फला मौलाना का बयान है, फला मौलाना का बयान है। फौरन मैं मालूम करता हूँ कि ये हमारे मौलाना साजिद साहब से मालूम करता हूँ कि मौलाना का बयान है, दावत देने वाला कौन, तो मालूम होता है असलम। असलम आज भी जब ये मेरे सीधे हाथ मिलाया ना, मैंने फौरन कहा असलम, तो कहा तो एक ही के घर में चूल्हा जलता है। और कुर्बान जाओ, असलम को मैं दिलो जान से सलाम करता हूँ कि ये उलमा, आपको मालूम है ये उलमा आते हैं, हाँ ये उलमा आते हैं, इसका फ़ायदा क्या है आपको, एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, यानी इमाम अबू हनीफा के स्टूडेंट इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हो गया। बोलो उनका इंतकाल हो गया। किसी बहुत बड़े अल्लाह के वली ने ख्वाब में देखा तो कहा कैफ़ फ़अल रब्बुक, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। इमाम मोहम्मद ने यानी ख्वाब में इमाम मोहम्मद ने जवाब दिया कद गफ़रनी रब्बी, अरे मेरा इंतकाल हुआ, लोग मेरे को कब्र में रखे, अल्लाह ने मेरे को माफ कर दिया। तो ख्वाब देखने वाले ने कहा हमको यकीन था अल्लाह तुमको माफ करेगा, कोई पकड़ धकड़ तो नहीं हुई ना। कहा नहीं, आप लोग कब्र में रखे ना तो मेरा तो बदन थर थर कांपने लगा, क्योंकि फरिश्ते सवाल जवाब के लिए आ गए, मैं थर थर कांपने लगा। तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई क्यों बदन कांपता है, तो कहा अल्लाह कब्र के अज़ाब के बारे में सुना है। अल्लाह ने फरमाया ओ यानी इमाम मोहम्मद से कहा ए मोहम्मद, अगर अज़ाब देना होता तो तेरे सीने में कुरान को क्यों उतारता। ये उलमा किराम के कदम इतने मुबारक है, इतने मुबारक है, क्योंकि मेरे दोस्तों सोचो ना, ये उलमा किराम जो हमारे गांव दीवा में आते हैं, इनका एक कदम मुबारक आता है, अल्लाह को कितना रहम आता होगा, कितना प्यार आता होगा। और उस एक अल्लाह के वली, बोलो हजरत बायजीद बुस्तामी, बोलो बायजीद बुस्तामी का कहीं बयान था, बड़ा हुजूम था, बड़ा, बोलो क्या था, बड़ा हुजूम था, बड़ा हुजूम था। एक आदमी बार बार मुलाकात के लिए आगे बढ़े, लेकिन हुजूम इतना था कि मुलाकात हो नहीं सके। वो बार बार बेचारा आगे बढ़े, लेकिन वो इतनी धक्कम धुक्की होए, वो वापस चला जावे फिर आवे। आखिर में जाकर कोने में बैठ गया और कहने लगा कि चलो मुलाकात तो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बायजीद बुस्तामी आए हैं और पूरा शहर बाहर आ गया है, अब मैं दुबला पतला आदमी कैसे मुलाकात करूंगा। बस वहां दूर से जाके उनका चेहरा देखने लगा। अरे मेरे दोस्तों, आज भी किताबों में लिखा है कि जब उस शख्स का इंतकाल होता है और उसकी मगफिरत होती है और मगफिरत की वजह पूछी जाती है, तो कहते हैं मेरे अल्लाह ने कहा तूने मेरे वली बंदे के चेहरे को देखा, उस चेहरे की बरकत से मैंने तेरे कब्र के अज़ाब को दूर कर दिया।